नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। भारत देश को चुनावों का देश कहा जाता है कि यहां पे एक चुनाव संपन्न हुए तो दूसरे चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती है। और छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही तस्वीर देखने को मिली कि साल के अंत में 2023 में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। हाल ही में देश और प्रदेश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। अब नगरीय निकाय चुनाव की जो आहट है वो शुरू हो चुकी है। परिसीमन के आदेश के साथ ही राजनीतिक दलों की तैयारियां भी जो है वो शुरू हो चुकी है और इस पे सियासी रंग भी दिखने शुरू हो चुके हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को चुनावों का भी देश माना जाता है। कहा जाता है कि देश और प्रदेश में कहीं न कहीं 12 महीने चुनाव होते हैं और कुछ यही तस्वीर देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। साल 2023 के अंत में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हाल फिलहाल प्रदेश और देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की खुमारी अभी उतरी भी नहीं थी कि निकाय चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। दरअसल प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में चुनाव को देखते हुए वार्ड परिसीमन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि ये विशुद्ध रूप से शासन प्रशासन का मामला है, मगर सियासी दल अभी से गुणा गणित में जुटते हुए सियासी तंज कसने में लग गए हैं। विषय को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि वार्ड परिसीमन का कार्य कांग्रेस की सरकार में हो गया था। मौजूदा समय में सिर्फ आदेश जारी किया गया है। परिसीमन से विकास कार्यों को गति मिलती है, इसलिए कांग्रेस की सरकार ने इस कार्य को किया था। निगम के वार्डों के परिसीमन के कार्यक्रम कांग्रेस सरकार के दौरान बन गया था और इस बार परिसीमन होना था। वार्डों के परिसीमन होने से विकास कार्य को गति मिलेगा, सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी और नगर निगम के जो नियमावली है कि एक वार्ड की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए वो निर्धारित होगा। 15 साल के भाजपा सरकार के दौरान इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया था और अभी जो परिसीमन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो पहले से तय कार्यक्रम है। नगरीय निकायों में वार्ड परिसीमन का सीधा अर्थ होता है वार्डों का जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सीमा तय करना और फिर उस सीमा के भीतर ही वार्ड का चुनाव संपन्न कराया जाता है। सियासत के जानकारों की माने तो वार्ड परिसीमन में स्थानीय स्तर पर सीमा तय करने में नेतागण लाभ हानि का हिसाब कर कुछ सियासी खेल भी खेल जाते हैं। बहरहाल इस चुनावी शोर में परिसीमन के आदेश पर भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के तंज पर भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस केवल जुबानी खर्च करती है, असल में तो विकास कार्य भाजपा ही करती है। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव के लिए आवश्यक निर्देश सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वे इसके लिए परिसीमन सहित और भी जो जरूरी अन्य कार्य हैं उन कार्यों में अब लग जाएंगे। और जहां तक से कांग्रेस पार्टी का सवाल है कि उन्होंने इसके लिए आदेश दिया, तो वो सिर्फ आदेश दे सकते हैं, वो केवल जबानी जमा खर्चा करेंगे। बाकी जो निर्माण कार्य करना है, जो उसको अमली जमा पहनाना है, वो सारा काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि हमने ही बनाया है छत्तीसगढ़ को और हम ही संवारेंगे। इस साल के अंत में प्रदेश के कुल 184 नगरीय निकायों में चुनाव कार्य संपन्न होना है, जिसमें 14 नगर पालिका निगम, 122 नगर पंचायत और 48 नगर पालिका परिषद शामिल हैं, जिसमें परिसीमन के आदेश के साथ चुनावी तैयारी भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि किस तरह से परिसीमन के आदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो चुकी है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है और पूर्व में निकाय में पार्षद भी रह चुके हैं। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। नितिन जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत पे इनकी पैनी नजर होती है। रामावतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुनील जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, 14 नगर निगम छत्तीसगढ़ में एक में भी बीजेपी की सरकार नहीं, एक में भी बीजेपी के महापौर नहीं, निकाय चुनाव की आहट शुरू हो गई है, सियासत में हलचल तेज है, क्या तैयारी है आप लोगों की? जी, राम राम, जय जोहार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। जिस प्रकार से आप देखेंगे लगातार हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। विधानसभा चुनाव में असंभव को संभव कर दिखाया। लोकसभा के चुनाव के अंदर में भी हम लोगों ने बड़े बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री हमारे कार्यकर्ताओं ने और सबने मेहनत करके दिलाई है। उसी प्रकार से नगरीय निकाय के चुनाव अब आने वाले हैं। नवंबर दिसंबर में नगरीय निकाय के चुनाव होंगे और उसके लिए भी कमर कस के हम तैयार हैं।
पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें 14 नगर निगमों में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर नहीं बन पाए। उसका एक बड़ा कारण ये था कि पार्षदों के द्वारा मेयर चुनने के जो नियम है वो बनाया गया, और कांग्रेस जो है वो अपने, क्योंकि सरकार थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपने सत्ता का उपयोग करते हुए या दुरुपयोग करते हुए, और उन्होंने जहां पर देखेंगे कि इधर उधर कुछ भी करके जिस प्रकार से भी करना हो, सब समझते हैं राजनीति में क्या होता है, और उन्होंने अपने महापौर वहां पर बना लिए। रायपुर शहर की वही स्थिति रही। लेकिन 5 साल के कार्यकाल में जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार सफल नहीं दिखती है, तो उनके महापौर कितने सफल रहे होंगे या उनके काम किए हुए जो है उसमें प्रश्न चिन्ह लगना तय है। रायपुर के अंदर की बात करें, क्योंकि राजधानी की बात करें जहां से संदेश आता है, तो देखेंगे यहाँ सफाई में घोटाले आपको नजर आने लगे। यहाँ पर देखेंगे सैनिटाइजर कोरोना काल में उसमें घोटाला नजर आने लगा, ओल में घोटाले नजर आने लगे। आज एक नगर निगम की चर्चा को छोड़ देते हैं, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं नितिन जी का रुख कर लेता हूं। नितिन जी, इनसे एक सवाल पूछा जा सकता है, क्या पुराना नियम कोई बदलेंगे या नया नियम ला रहे हैं जिसको लेकर मैं आऊंगा उस सवाल को लेकर आऊंगा रावतार जी। मैं एक बार नितिन जी का रुख कर लेता हूं। नितिन जी, सवाल यह है कि पिछली बार आप लोगों ने नियम बदल दिया अपने महापौर बैठाने के लिए। साहब, बैठा तो दिए आप लोगों ने, लेकिन अब तो जनता की कसौटी पे उतरेंगे। बीजेपी दावा कर रही है कि विधानसभा में चमत्कार हुआ, लोकसभा में उससे बड़ा चमत्कार हुआ, और निकायों में तो बड़ा चमत्कार हो जाएगा। आप लोग कहीं टिक नहीं पाएंगे। जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए, ये जो हम लोगों ने निकाय चुनाव में महापौर चुनने की जो एक प्रोसेस किया, ये क्या कोई छत्तीसगढ़ में है? ये आप उठाकर देख लीजिए, देश के बहुत सारे प्रदेशों में है, बहुत सारे निकायों में ये व्यवस्था लागू है, और वहां पर भाजपा की सरकारें भी हैं, तो इसका मतलब वो गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, नियम से जो चीजें होनी थी वो हुई हैं। बाकायदा विधानसभा से विधेयक पारित हुआ, सारी सर्वसम्मति से सारी चीजें हुई और चुनाव हुए। जैसा कि 184 निकायों में 169 निकायों में चुनाव होने हैं, तो ये बदल दे, ये क्या कह रहे थे कि इधर उधर करके वो बना लिए और उन्होंने पूरा सिस्टम चेंज किया, तो ये इधर उधर करके बनाना और ये सब करना ये हम लोगों को नहीं आता। हम तो संविधान पे भरोसा करने वाले लोग हैं, और इधर उधर करके खरीद फिरौत करके इकट्ठा करके लोगों को डरा के धमका के अपने पास बुलाकर अपनी पार्टी में प्रवेश करवाकर सरकार बनाना, ये सब ये लोगों को बहुत अच्छे से आता है। और मास्टर की डिग्री प्राप्त ही नहीं। सुनील जी ने तो इस बात को कहा, आप ही बता दिए पूरी चीजें। इधर उधर करके बन गए, तो मैं स्पष्ट जैसा बनाया है वैसा बता, मैं स्पष्ट कर दूं। और मुझे ये बताइए, 3 बार से रायपुर के हम निवासी हैं अवधेश भाई, 3 बार से कांग्रेस का मेयर है। इसके पहले तो 2 बार ये पद्धति नहीं थी भाई, सीधे तौर पर निर्वाचित हुई किरणमयी नायक और प्रमोद दुबे। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? और बिल्कुल आइए मैदान में, हम तैयार हैं। आप जो सिस्टम चेंज करना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। निकायों में हमारी विजय सुनिश्चित। ठीक है, मैं एक बार रावतार जी का रुख कर लेता हूं। रावतार जी, वार्डों का परिसीमन 2011 के जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होना है। वार्डों की सीमाएं तय हो जाएगी, निकायों की सीमाएं तय हो जाएगी, चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगर कहा जाए, इस आधार पर अगर देखा जाए, तो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है इस आदेश के जारी होने के तत्काल बाद से ही। रावतार जी, शहरी सत्ता पे काबिज होने के लिए दोनों पार्टियां बेचैन हो गई हैं। प्रमुख बात यह है कि कौन आएगा इसमें। अगर पिछला इतिहास पूरा देश भर का भी देखें, तो शहर के मतदाताओं का झुकाव भाजपा की तरफ है, इसलिए भाजपा इसको आसान मानकर चलती है। परंतु अगर छत्तीसगढ़ का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार फैसले होते हैं। खासकर लोकल राजनीति, लोकल चुनाव है, लोकल राजनीति यानी स्थानीय स्तर पर किस तरह के समीकरण बिठाने में कौन पार्टी सफल हो पाती है, उसी पार्टी को वहां पर सफलता मिलती है। क्योंकि जिनका जीवंत संपर्क हो, पानी, बिजली, नाली, सड़क जैसे छोटी छोटी अगर बेहद जरूरी समस्याएं हैं, उसके लिए कौन जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में, वार्ड में सक्रिय है, वो वोट पाता है। वहां पर राजनीतिक दलों का ज्यादा वर्चस्व नहीं रहता। वहां पर लोकल फैक्टर, मेरा जान पहचान, मेरा रिश्तेदार, मेरी जाति, वो ज्यादा चल जाती है। इसलिए लोकल फैक्टर कारण कई अच्छे लोग हार भी जाते हैं, कई अच्छी पार्टियां हार जाती है, और लोकल समीकरण जो प्रभावशाली है वहां पर वो उभर के आ जाता है। और बताऊं, पार्षद चुनाव से, नगरीय निकाय चुनाव से आप देखेंगे बड़े राजनीतिक पौधे तैयार करने का एक केंद्र है। सरपंच चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पार्षद से लेकर
सीएम तक पार्षद रमेश बैस, रमन सिंह सहित सैकड़ों लोग जो बने हैं वो बनते हैं, तो नेतृत्व करने की क्षमता, सोच और समीकरणों की समझ, जैसा छात्र संघ चुनाव में बनती थी, छात्र संघ चुनाव सरकार ने बंद कर दी। तो अब जो नई पौध जो राजनीति की तैयार होती है जमीनी स्तर पर, वो पार्षद, सरपंच है, बिल्कुल उसका चुनाव हो रहा है। तो इस चुनाव में जिसका स्वतंत्र व्यक्तित्व हो, जिसका कामकाज अच्छा हो, ऐसे लोगों को टिकट देकर अपनी राजनीतिक भविष्य भी दोनों पार्टियां संवार सकती, क्योंकि नया नेतृत्व आएगा, नई सोच के साथ आएगा, ऊर्जावान आएंगे, उस दिशा में सोचा जाए जो वहां की समस्या हल करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं लौटूंगा आपके पास में। सुनील जी, नितिन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब 2 बार, मतलब 2009 में प्रभा दुबे बीजेपी की कैंडिडेट थी, किरण महिनायक कांग्रेस की कैंडिडेट थी, बीजेपी हार गई। 2014 में प्रमोद दुबे जीत गए, सच्चिदानंद उपासने हार गए। वो तो डायरेक्ट इलेक्शन था और दोनों बार राज्य में बीजेपी की सरकार थी। फिर से इलेक्शन होना है, तैयारियां तेज है। और रावतार जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि स्थानीय तौर पे नेताओं की पौध जो तैयार होगी वो वार्डों से निकल के प्रदेश में नेतृत्व करेगी। क्या तैयारियां है बीजेपी की? जी देखिए, बीती ताही बिसारदे वाला मामला है। अब जो पुराने समय में रिजल्ट आया, और हम तो विधानसभा चुनाव में भी बड़े अंतर से हार चुके थे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता संघर्षशील है, लगातार काम करते रहे। आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ताओं को अवसर मिलेगा नगरीय निकाय चुनाव के अंदर में, और निश्चित रूप से भाजपा की नई पौध तो पहले से तैयार बैठी हुई है और उनको अवसर मिलेगा, काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि 14 नगर निगम में या नगर पंचायतों में, नगर पालिका में कांग्रेस के लोग जितने 5 साल में रहे हैं, उनकी परिस्थितियां क्या है? केवल भ्रष्टाचार करते रह गए वो लोग, उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। जनता से दूर रहे, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो जवाब तो अब उनको देना है। क्यों? क्योंकि बहुमत तो उनके पास था, काफी बड़ी संख्या में बहुमत, 14 के 14 नगर निगम आपके पास है, लेकिन सफाई जैसी छोटी छोटी चीजों में भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, छोटे छोटे लोगों से जाकर के वसूली कर रहे हो, ठेले खोमचे वालों से वसूली करने के रिकॉर्ड है। हम तो आरटीआई में बहुत सारी चीजें निकाल करके रखे हैं। और देश जी, मैं तो समय आने पर उसको उजागर भी करूंगा कि जो व्यक्ति कभी जीवन में झाड़ू नहीं पकड़ा, वो साढ़े चार साल से लगातार उसको भुगतान हो रहा है, और वो व्यक्ति कार में घूमता है बड़ी बड़ी, और उसका भुगतान हो जाता है। तो ऐसे सैनिटाइजर का मामला ले, हम लोगों ने उठाया था, वो पूरे नगर निगम में था। कोरोना काल में पानी छींच दिए थे भैया, वो सब कर रहे हैं। आवारा मवेशी, कुत्ते, ये बड़ी बड़ी समस्या। मूल रूप से सफाई, बिजली, पानी, ये नगरीय निकाय का मूल काम है। इसको छोड़ करके सब कुछ किया गया, स्टंटबाजी की गई, फोटोबाजी की गई, फ्लैक्सबाजी की गई, लेकिन काम नहीं हुए। जनता देख रही थी। देखिए, रायपुर शहर, इसलिए मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हम यहाँ के निवासी और राजधानी है, यहां से एक माहौल बनता है। जब रायपुर शहर में ये दुर्गति थी, तो बाकी पूरे प्रदेश में क्या हुआ होगा, ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं। पर एक नई युवाओं की फौज तैयार होनी चाहिए। हमारे पास तो तैयार बैठी है। इस बार देखिएगा, धूल चटाएंगे। इस बार फिर से नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में लहराएगा। सड़कें साफ हैं, राजधानी में धूल काहे चढ़ाओगे? धूल होगी तो चढ़ाओगे ना यार। मैं आ रहा हूं आपके पास। नितिन जी देखिए, कितने गड्ढे हुए नितिन जी, 2009 और 14 में कांग्रेस की सत्ता, कांग्रेस जो है नगरीय निकाय में कांग्रेस है, मैं रायपुर का जिक्र कर रहा हूं। 19 में भी जो है कांग्रेस की मेयर बन गए साहब। अब सुनील जी कह रहे हैं कि 5 साल के परफॉर्मेंस पे जो है वो जनता बात करेगी। आपके पास तो 2009 से 14 तक का वो बहाना भी नहीं होगा साहब कि निकाय में हमारी सरकार थी और राज्य में तो बीजेपी की सरकार थी, इसलिए हमें तालमेल नहीं हो पाया। यहां तो चारों तरफ तालमेल था 2019 से अभी तक। इसका मतलब जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले नगर निगमों को, नगरीय निकायों को, छत्तीसगढ़ की स्थिति जो रही, टॉप 5 राज्यों में रही अच्छे काम करने वालों में, निकायों में इन 5 सालों में, इसका मतलब इनकी केंद्र की सरकार की एजेंसियों ने झूठी रिपोर्ट दी, झूठी रिपोर्ट पे काम किया। भाई इसका मतलब तो यही हुआ। भाई ठीक है, अच्छी बात है, नगरीय निकाय चुनाव है, इनको जो आरोप लगाना है लगा ले। हम तो हमारे उस पे ध्यान देते हैं, हमारे वर्करों पे, कार्यकर्ताओं पे ध्यान देते हैं, और हमारे लिए चुनौती है। हम तो छोटे से छोटा चुनाव या बड़े से बड़ा चुनाव अवधेश भाई चुनौती मानकर लड़ते हैं। और जिस प्रकार सारे नगरीय निकायों में कांग्रेस का वर्चस्व है, हम उसको रिपीट करने के लिए अभी से प्रयासरत है। चुनाव आपके राज्य शासन ने भी इसमें परिसीमन और इस सब की जो कार्यवाही थी, गायब हो गए, नजर नहीं आ रहे, वो शुरू दिख नहीं रहे, वो शुरू कर ना दिया है, महापौर दिख और रहे हम हैं, तैयार ना हैं। पार्षद दिख रहे हैं। भाई मेरे, मैं तो आपके भी जो लोग हैं, गायब हो गए, सीधी सी बात गायब। है, जो पार्षद चुनाव होता है
बहुत अच्छी बात कही राम अवतार भैया ने कि पार्षद चुनाव व्यक्तिगत छवि पे भी होता है। तो आप देखिए बहुत सी संख्या में निर्दलीय भी चुनाव जीत कर आते हैं। मैंने देखा है, चाहे सरपंच का चुनाव हो चाहे पार्षद का चुनाव हो। तो मेरी उन सारे लोगों को शुभकामनाएं हैं जो कहीं न कहीं अपने आप को नगर निगम में पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं, चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो कांग्रेस को हो। क्योंकि राम अवतार भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि नई पौध तैयार करने की एक मशीन है ये, और हम चाहेंगे कि इस नई पौध से अच्छे लोग आए, युवा आए, अच्छे चेहरे आए, फ्रेश चेहरे आए, जो कि जनता की मूलभूत समस्याओं को, सुविधाओं को समझे और उस पर काम करे। ये नूरा कुश्ती लड़ने से या बोलने से मेरे को लगता है अवधेश भाई बात नहीं बनेगी। हम हमारे परफॉर्मेंस पे लड़ेंगे और आप देखिएगा जवाब तो देना ही होगा। ये कह रहे थे कार्यक्रम का नाम ही है, जवाब तो देना ही होगा। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर आप यहाँ बैठाएंगे और फिर पूछेंगे, जवाब तो देना ही होगा। तो जवाब मैंने दे दिया, हम बिल्कुल तैयार है और निश्चित तौर पर हम हमारे परफॉर्मेंस को मैं सियासत दलों की तैयारियों को जब एक बार राम अवतार जी के नजर से समझना चाहता हूं। राम अवतार जी, जब एक बार समझा दीजिएगा, दर्शकों को बता दीजिएगा कि दोनों ही दलों की तैयारियां धरातल पे क्या आपको दिखाई पड़ रही है। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार आपकी सियासत पे नजर होती है, कई चुनाव आपने देखे हैं। कहां तैयारियां दिखाई पड़ रही है दोनों दलों को लेके? खास करके कांग्रेस की तैयारी का जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि सारे निकायों में कमोबेश कांग्रेस की सरकार है। पिछला दो चुनाव कांग्रेस हार गई, विधानसभा लोकसभा का। इसके बाद मनोस्थिति, मनोबल, धन बल, संख्या बल, तमाम तरह के जो बल लगते हैं चुनाव में, वो कहां देख पा रहे हैं आप? अवधेश, अभी पिछली सरकार में नगरीय निकायों पे काम हुए, योजनाएं बनाई और योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। वो सफल था, असफल था। वहां जो बैठे पदाधिकारी हैं, ज्यादातर जगहों में कांग्रेस बैठी है, वो पदाधिकारियों का रवैया कैसे था, उनका योजनाओं का क्रियान्वयन पे जनता कितनी खुश हुई है, ये अगर देखना है तो उसके दो तरीके हैं। विधानसभा चुनाव में ज्यादातर में भाजपा जीती है शहरों में। लोकसभा चुनाव में भी तो लोकसभा चुनाव जीती है भाजपा, उसका बड़ा कारण है शहरी इलाके, रायपुर, बिलासपुर, सब जगह कोरबा, सारे शहरों में लीड में रही भाजपा। तो अगर चुनावी हिसाब से देखेंगे तो भाजपा को लीड तो मिल रही है, परंतु नगरीय निकाय चुनाव मैंने कहा कि व्यक्ति चलता है और स्थानीय मुद्दे चलते हैं। उस हिसाब से कौन सफल हो पाता है, अगर आप पूरा देखेंगे तो भाजपा को वैसी सफलता पिछले चुनाव में नहीं मिली। वो अब उन नियम की बात मैंने कहा, नियम क्या ये आड़े ले रहे हैं तो नियम बदल दीजिए, अपनी सुविधा अनुसार नियम बनाएंगे आप। जैसा भाजपा को पसंद है कि जनता सीधे तय करे, वो नीति, उस नीति के तहत चुनाव कराए तो चुनाव कराएंगे तो जनता का उसमें पक्ष आ जाएगा। परंतु अगर इसके पहले जो चुनाव हुए, जैसा आपने भी बताया, जिसमें प्रमोद दुबे और उपासने थे, उसके पहले वो दोनों चुनाव में कांग्रेस को फायदा हुआ था। वो ये माना गया था कि शहर राजधानी रायपुर के जितने बड़े नेता हैं वो नेतृत्व तो नहीं उभरने देना चाहते, इसलिए उन्होंने बाकी लोगों को हरवा दिया। ये आरोप लगे थे पार्टी के भीतर और बाहर। तो पार्टी के भीतर जो बड़ी गुटबाजी है वो कितना असरकारी होगी, कौन नेतृत्व ला पाता। जैसा ये भी कहा जाता है बृजमोहन अग्रवाल जी को लोकसभा भेजने का बड़ा कारण ये भी है कि नया नेतृत्व लाया जाए, पुराने नेतृत्व को दरकिनार राज्य की राजनीति से की जाए। तो स्थानीय समीकरण को देखते हुए दोनों पार्टियों को एक रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। बिल्कुल, मैं सुनील जी के पास इसी सवाल के साथ जाता हूँ। राम अवतार जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि युवाओं की पौध जो है वो निगम से तैयार होगी। साहब, बड़े लोग पद छोड़ेंगे तब तो ना। सुनील जी, आपके लिए सवाल है, 20-20 साल से पार्षद है आपके यहाँ, 25-25 साल से पार्षद, में नाम नहीं लूंगा किसी का, ना केवल रायपुर में, मैं दीगर निकायों की भी बात कर रहा हूँ। 30-30 साल के पार्षद है, 6 बार के पार्षद को जानता हूं मैं, जो लगातार 6 बार से पार्षद है, 6-5 30 साल से पार्षद है। वो कैसे नई पौध आएगी? देखिए अवधेश जी, सबसे पहले चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है तो पहली उसकी प्राथमिकता रहती है चुनाव जीतना। जो योग्य व्यक्ति होता है, पार्टी को लगता है कि ये व्यक्ति की पकड़ है, ये चुनाव जीत सकता है, जनता के हितों में लड़ाई लड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को पार्टी टिकट देती है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो।
पहली प्राथमिकता तो चुनाव जीतना ही होता है। लेकिन उसके साथ साथ देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में लगातार नए लोगों को आप देखेंगे कि आते जाते रहते हैं, टिकट भी नए लोगों को मिलती है और नए लोगों को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है कि आने वाले समय में किस नेता का क्या भविष्य होगा, उसको कहां पर कार्यकर्ता से कहां काम लेना है, किस प्रकार की उसकी भूमिका रहेगी। तो ये सारा कुछ जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करके रखता है और उस हिसाब से उसको वहां वैसा दायित्व दिया जाता है, वैसा काम दिया जाता है। लेकिन बाकी दलों की अपेक्षा मैं निश्चित रूप से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाजपा में काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए बहुत अवसर है। आप देख सकते हैं कि तोखन साहू जो कि सरपंच पंच से निकल करके निकले, हमारे आज केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। तो ये बड़ा उदाहरण है। माननीय विष्णुदेव साय जी आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये एक बड़ा उदाहरण है। और मैं जिनके साथ काम किया हूं, विजय शर्मा जी, वो आज डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, तो वो भी एक बड़ा उदाहरण है। तो कुल मिलाकर के काम करने वाला कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचता है, चाहे वो राजेश मूणत जी हो, बृजमोहन अग्रवाल जी हो, चाहे वो विष्णुदेव साय जी हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, चाहे अरुण साव जी हो। बहुत सारे ऐसी लंबी लिस्ट है कि जिसमें नए नए कार्यकर्ताओं को विधानसभा में देखेंगे, लोग बोलते थे अरे किसको लड़ा दिए, वो सारे जीत करके हमारे साथी आए हैं और आज अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मैं यही सवाल एक बार नितिन जी के लिए लेके जाता हूं। नितिन जी, आपने कहा कि साहब हम तो पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, युवाओं की फौज आनी चाहिए, हम बिल्कुल तैयार है वार्डों में जाके। सुनील जी ने कहा कि धूल चटा देंगे, आपने कहा सड़कें साफ है, कहां से धूल चटा दीजिएगा। लेकिन वही सवाल आपसे है, आपके यहां तो बड़ी विचित्र स्थिति है, वही पार्षद बनेंगे, वही महापौर बनेंगे, वही विधायक बनेंगे, वही सांसद बनेंगे, वही सभापति बनेंगे, वही पार्षद बनेंगे। कौन बोलता कैसे काम चलेगा? कौन बोलता है? एक आध दो कोई बात होगी ऐसी तो अलग बात है। नाम नहीं लेना चाहते। आप भी समझते हैं, सुनील जी भी समझ रहे, रामवतार जी भी समझ रहे। आप काफी वरिष्ठ व्यक्ति हैं और घुमा फिरा के बातों में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं, पर एक आध दो उदाहरणों को छोड़कर लोकसभा से लेकर के पार्षद तक अब ये देखिए, बोलने का अवसर दिया आपने इनको, कोई बात नहीं। अभी तो देखिए चुनाव है, हम चुनाव की डिबेट में बैठे हैं, तो प्रदेश में तो क्या चल रहा है आजकल, सबको पूछो तो साए साए चल रहा है बोलते हैं। तो साए साए बिजली जा रही है, मुझे तो डर लग रहा है कि मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, लाइट बंद है, जेनसेट लगा हुआ अरे वो रोज जा रही है, जेनसेट लग रहा है ना। आपकी पूरी हमारी बात सरकार में पहुंचेगी। जेनसेट नहीं लगा था, इनकी सरकार बनते ही जेनसेट लगा था। ये सभी स्टूडियो में लगा होता है, मतलब पानी की कमी के टैंकर आड़े तिरछे दौड़ रहे हैं, साए साए यहाँ पर पॉकेट मारी हो रही है, साए साए चैन स्केचिंग हो रही है, साए साए चोरी हो रही है, पैसे मिल रहे हैं, साए साए पैसे मिल रहे हैं, साए साए पीएम आवास बन रहे हैं। ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, ये देख लो ना भाई, ट्रेनिंग देनी पड़ रही है मंत्रियों को और विधायकों को, ट्रेनिंग के लिए वो बाकायदा सेमिनार लगाना पड़ रहा है। अरे तो भैया ट्रेनिंग देकर मंत्री बनाना था ना, ऐसी क्या स्थिति हो गई आपको वित्तीय स्थिति में, सामाजिक स्थितियों में समझाने के लिए? यदि थोड़ी धार लगा दी गई तो आपको डर है कहीं आप न पड़ जाओ। भाई डर का सवाल ही मैं एक बार रावतार जी का रुख कर लेता हूं, लगभग फाइनल कमेंट में उनसे लूंगा। रावतार जी, निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, राजनीतिक दलें तैयार हो रही है, धीरे धीरे एक बड़ी चुनौती दोनों दलों के सामने है कि कैसे प्रत्याशी चयन किया जाए, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या जिस तरह से सफलता अर्जित कर रही है वो सफलता दोनों ही दलों को अपेक्षित होगी नगर निगम में, निकाय चुनाव में? बड़ी चुनौती तो भाजपा के पास है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और अच्छे मतों से जीते हैं शहरी क्षेत्र में। अब नगर निगम चुनाव में कैसे वो सफलता हासिल करेंगे और कैसे पार्टी के भीतर की रणनीतियों को बेहतर बना पाएंगे और लड़ पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में एक बेसिक अंतर रहता है। कांग्रेस में व्यक्ति की प्राथमिकता और व्यक्ति के इर्द गिर्द संगठन घूमता है, तो ऐसे में पार्षद चुनाव में व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को सफलता मिल जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही। भाजपा में संगठन का आदमी रहता है जो विचारधारा से जुड़ा रहता है, तो उसको अगर तवज्जो दे दिए तो उसका एक खतरा बना रहेगा। जो वहाँ बड़े बड़े व्यक्ति हैं, पार्टी चला रहे हैं, तो वो नुकसान पहुंचा देगा। मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आपने बड़ी गंभीर बात कही कि नया नेतृत्व उभरे ना, इसलिए कई तरह की सियासत गलियारों में चाल चली जाती है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रामवतार जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।